हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 के चैप्टर 4 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है और हम केमिस्ट्री के अंदर उसे क्यों पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपनी जनरल लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के बारे में होते हुए देखी होंगी या उन्हें अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, जैसे कि लोहे को जंगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग टाइम में होता है। आपने किसी भी लोहे के ऑब्जेक्ट को अपने आसपास देखा होगा और काफ़ी समय बाद जब आपने उसको दोबारा से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जंग लग चुकी है, ब्राउन कलर की लेयर डेवलप हो चुकी है। ऐसे ही आपने देखा होगा बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग ऑफ पेपर। ये भी क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल रिएक्शंस के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जब भी अब आपने इन दोनों रिएक्शंस को होते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये रिएक्शन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस है यानी कि ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है। और बर्निंग ऑफ वुड भी या बर्निंग ऑफ पेपर, ये तो बहुत फास्ट रिएक्शन है। बहुत जल्दी से आपने पेपर को जलते हुए देखा होगा। ये किसका एग्जांपल है? फास्ट रिएक्शन का। तो यानी कि हमारे आसपास जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो उनका रेट बहुत मायने रखता है कि वो रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है या स्लो। इसी रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन हमें किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम डील करते हैं मेजरिंग एंड स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। स्टूडेंट्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं कि क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। इससे पहले कि आपको ना पता हो, मैं बता दूं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो नेचर में अपने आप होती है विदाउट एन इंटरप्शन, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसे हमें अपने आप किसी भी आउटर इफेक्ट से करवाना पड़ता है। तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ये चेक करना। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस होने के बाद हम चेक करेंगे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन फर्दर हमारा स्टडी का जो एरिया आता है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन हाउ फास्ट और स्लो द रिएक्शन टेक प्लेस। यानी कि हम अपने केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में रिएक्शन के फास्ट और स्लो रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उसके जनरल टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन और टॉपिक के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद ये हमारे क्लास +2 के 2023 या 24 के अकॉर्डिंग सिलेबस है, जो आपको टॉपिक्स सभी उसके अंदर मेंशन किए गए हैं जो 24 CBSE बोर्ड के अंडर आते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों। और उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन होगी उसके रेट को कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करेंगे, जैसे कि कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया या कैटलिस्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यानी कि ये अलग रेट ऑफ जो रिएक्शन है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, उसका ऑर्डर मेजर करना होता है। उसके बाद हम करेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, और नेक्स्ट टॉपिक है रेट लो, जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। और उसके बाद इसके साथ हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। पूरी अगर हम रेट लो स्टडी करते हैं, रेट कांस्टेंट निकालते हैं, उसके बाद का टॉपिक है इंटीग्रेशन की हेल्प से हम रेट इक्वेशंस को स्टडी करना सीखेंगे। उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है। उसके बाद है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो तो उस रिएक्शन होने में अगर आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो अगर आपके रिएक्टेंट अपनी जितनी कंसंट्रेशन आप लेके चले हो वो अपनी कंसंट्रेशन का हाफ हिस्सा उसका रिएक्टेंट का कितना रिएक्ट हुआ उस टाइम पीरियड को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसे आप बोलते हो हाफ लाइफ ऑफ
रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट, सिर्फ इसका एलिमेंट्री आइडिया पढ़ना है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट स्टडी नहीं करना है। उसके बाद है हमारा टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी एंड फाइनली आर मेन लास्ट टॉपिक विल बी आर्नियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे केमिकल काइनेटिक्स के सिलेबस के टॉपिक्स वाइज इंट्रोडक्शन एंड ठीक है, ओके, थैंक यू।